ओम नमः शिवाय। आज हमारी बुआ फूफा जी के यहाँ रुद्राभिषेक हुआ तो हम सब लोग वहाँ पर गए थे और फर्स्ट टाइम मैंने इतनी विधि विधान से रुद्राभिषेक की पूजा देखी और बहुत अच्छे से पंडित जी ने तैयारी करके रुद्राभिषेक की पूजा की। और जो शिवलिंग और शिव परिवार जो था वो सारा मिट्टी से बनाया था और इतनी मतलब अच्छे से बनाया था। बहुत ही कहते हैं ना कलाकारी एक होती है, तो पंडित जी में इतनी कलाकारी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने सारी मूर्तियां बनाई थी और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और बुआ जी के गांव के लोग काफ़ी लोग आए थे, रिलेटिव्स भी आए थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर पूजा में हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत नए लोगों से भी मिलकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने क्या क्या आज के दिन किया। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से नहा के तैयार हो गए थे और अधिकतर ने येलो और रेड ही साड़ी पहनी थी, क्योंकि पूजा पाठ में रेड और येलो साड़ी ही पहननी ही चाहिए। तो पंडित जी भी तैयारी कर रहे थे और इधर हम सब लेडीज़ भी तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने 108 बेलपत्री पे राम लिखा हुआ था और उसमें हमने चंदन को अच्छे से घोलकर और अच्छे से उसको हर एक बेलपत्री में जो 3 पत्तियां होती हैं, तीनों पत्तियों में अच्छे से राम लिखा और उनको काउंट करके 108 बेलपत्री हमने अच्छे से रख ली थी, जिससे कि मिस्टेक ना हो। तो हमने 11-11 बेलपत्री के जोड़े बना करके एक जगह पे सारे इकट्ठे कर ली थी और तोरण भी बनाई थी, जिससे सारे गेटों पे हम लोगों ने अच्छे से आम के पत्तों की तोरण बनाकर लगाई थी। और पंडित जी ने सबसे पहले नवग्रह बनाकर एक चौकी पर अच्छे से नवग्रह बना लिया था और सारी पूजा और तैयारी शुरू हो गई थी। और 2 पंडित जी आए थे, तो एक पंडित जी ने शिव परिवार मिट्टी से बनाई थी। तो सुबह उठ के सबसे पहले हम लोगों ने मिट्टी को अच्छे से छान लिया था और इसको भिगो करके रख दिया था, जिससे कि मिट्टी बहुत अच्छी सी चिकनी सी हो जाए। तो हम देख सकते हैं पंडित जी ने गणेश जी बना लिए हैं और सारा परिवार अच्छे से बना रहे थे तब तक। और दूसरे जो पंडित जी उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी और बीच में जो एक परात रखा था जिसमें चौकी रखनी थी शिव परिवार की, तो हमने उसके चारों तरफ भी अच्छे से डेकोरेशन कर दी। थोड़ा सा जब डेकोरेशन होती है तो पूजा पाठ में और भी ज़्यादा मन लगता है। तो सारी तैयारियाँ सब परिवार हम लोग सारी तैयारियों में लगे थे और पंडित जी ने बहुत ज़्यादा ही विधि विधान से पूजा कराई थी और बहुत ही अच्छा हम लोगों को लगा। अब मैं सब परिवार के दर्शन कराती हूँ। आप देख सकते हैं शिवलिंग बनाए हैं, कार्तिकेय, नंदिनी बाबा और अच्छे से सारी उनका सब परिवार पूरा बना दिया है। और आप देख सकते हैं कितनी कलाकारी थी पंडित जी की आर्ट में, कि मूर्तियों को कितने अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन बनाया है। और सारी तैयारी अब हो चुकी है, अब पूजा शुरू होने की तैयारी हो गई है और अब पंडित जी ने तैयारी सारी कर ली है। एक जगह हम सब लोग बैठने जा रहे हैं। रुद्राभिषेक की पूजा में बहुत सारी तैयारियों में टाइम लगा और ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। फूल भी अच्छे से तोड़ के भी रख लिए थे, फल मिठाई सारी चीज़ों को हम लोगों ने रख लिया था साइड में। और पंडित जी ने सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर करके सब कुछ रख लिया है। और बुआ फूफा जी ने सबसे पहले पूजा शुरुआत की, तो माथे पे सबसे पहले चंदन का तिलक लगाकर पंडित जी ने ये पूजा की शुभारंभ की। तो ये पूजा में हम सभी लोग बैठे थे। पंडित जी ने सभी लोगों को चंदन का तिलक लगाया और जितनी भी औरतें थीं सभी ने अपना अच्छे से रोली से तिलक लगाकर पूजा आरंभ हो गई। करने वाले हो जाए पापों से मुक्त, तेरे पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो करते संकटों के
पूजा की शुरुआत हमेशा गणेश जी से होती है, तो हाँ, पंडित जी ने शुरुआत की है गणेश जी की आरती से। तो हम सब लोगों ने आरती की थाली लेकर के पहले गणेश जी की आरती की और उनसे अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की इच्छा प्रकट की हैं। और अब रुद्राभिषेक शुरू होगा, तो दूध, दही, शहद और गन्ने के जूस से हम सभी ने रुद्राभिषेक शुरू कर दिया है। ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हरि ओम हराम हरि ओम हरामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति ओम हरामहे, हरामहे वसो महामयानि रवतः त्वाया सेवतं मालाय लक्ष्मीर्यां शुभंगां सागरं ये फूल ले दो सबको थोड़ा सा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः आराम से देखो, गिर जाएगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक एक करके चढ़ा लो आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौरमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रातवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। दक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देव्य। सबसे पहले शिव परिवार को अच्छे से मुकुट पहनाया, फिर पंडित जी ने हार पहनवाया फूलों का। और ये फूलों का हार हम लोग कोई मार्केट से बना के नहीं लाए थे, ये मेरी देवरानी ने घर पे ही बनाया था। बहुत ही सुंदर हार बनाया और जो अच्छे से फूलों से शिव परिवार को सजाया गया, उनको वस्त्र पहनाए गए थे अच्छे से। और पूरी पूजा पाठ रुद्राभिषेक की ऑलमोस्ट हो चुकी है और सभी लोगों ने पैसे चढ़ाए और फूल अक्षत अर्पित किए। और अब हम लोग अच्छे से निछावर जो करते हैं, कहते हैं पूजा के बाद निछावर होनी चाहिए, तो पूरे शिव परिवार की सभी लोगों ने अच्छे से निछावर की। पंडित जी ने सभी को बुक दी थी शिवाष्टक पढ़ने के लिए, तो सभी ने शिवाष्टक पढ़ा।
लुटाकर बने मसानी शिव योगी स्वयं अकिंचन जन मन रंजन परिभव परम उदार रहे पार्वती पति हर हर शंभु पारिका रुद्राभिषेक की पूजा पूरी हो गई है। अब हवन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हवन की तैयारी हो गई है। घी को थोड़ा सा गर्म करके पिघलाना था, तो घी को पिघला लिया है और हवन कुंड में पूरी आम की लकड़ियां डाल दी हैं, अगारियों को थालियों में रख दिया। अब हवन शुरुआत हो ओम भूः स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम भूः स्वाहा इदं वायुवे नमः ओम स्वाहा इदं सूर्याय नमः अभ्यासी सुमतो चकंसे नोदेवो समोददा भुजां प्रसा शोकाददा लोकांगवेन्यो स्वाहा। चलिए आप सामने अब उसमें जल में ले लो, बीच में डालें, सामने डालो, ऐसे नहीं करते। अभी ये लोग करके उधर चले जाएंगे, हटते जाना, हटते जाना। ओम गणसूर्याय स्वाहा। हम सभी लोगों ने फिर भंडारा खाया। तो भंडारा हमेशा जो है ज़मीन पर बैठ के ही खाना चाहिए, और भंडारे का जो प्रसाद होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। कैसा भी बना हो पर बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो सब्जी पूड़ी हलवा बना था, बेटी को हलवा खाना था तो मैंने बेटी को हलवा खिलाया। और हमारे घर के 6 के 6 बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा भंडारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और सभी ने, किसी ने पानी अच्छे से लोगों को दिया, किसी ने सब्जी, किसी ने पूड़ी हलवा। सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पूजा पाठ का मतलब हम लोगों ने बच्चों को समझाया और बच्चों ने समझा और बहुत अच्छे से पूजा पाठ में एंजॉय भी किया। प्रसाद हमेशा कहते हैं ज़मीन पर बैठ के ही खाना चाहिए, तो हम लोगों ने सभी ने ज़मीन पर बैठकर ही प्रसाद खाया और बहुत अच्छा लगा प्रसाद। अब जिस दिन पूजा होती है उस दिन विसर्जन नहीं होता है, तो हम लोगों ने फिर नेक्स्ट डे विसर्जन किया। तो पूरा सब परिवार को चौकी पर ही, जैसे चौकी पे हम मूर्ति बनाई गई थी वैसे ही एकदम सब परिवार चौकी पर हम ले गए और अच्छे से विसर्जन हुआ। बहुत अच्छे से सारा सामान हम लोग अपने आप अच्छे से उठा करके ले गए हैं और पूरे परिवार ने मिलकर वहां जाकर मूर्ति विसर्जन किया। और जो दूध, दही, शहद, जो भी हम लोगों ने रुद्राभिषेक में गन्ने का रस, जितनी चीज़ें चढ़ाई थी सब एक बड़े से बर्तन में भर करके अच्छे से फूफा जी ने पूरा मूर्ति, जो भी सब परिवार था शिवजी जी का, उसको विसर्जन किया। और फिर जो पूरा दूध का, जो बर्तन में दूध पूरा भर के जो लाए थे वो सारा अच्छे से विसर्जन किया है इसका। और ये रुद्राभिषेक की पूजा हम लोगों की बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। भोलेनाथ की कृपा हमें और हमारे पूरे परिवार पे ऐसे ही बनी रहे और हमेशा ही ऐसे ही हम लोग रुद्राभिषेक की पूजा कराते रहें। जय भोलेनाथ। अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखना और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली पे भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू शॉर्ट्स में। आपको हमारे घर की रुद्राभिषेक की पूजा कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। सारी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।